अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टरी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है अनटाइटल्स के नाम से और मैं अनटाइटल्स के फ़ोल्डर में इस टाइम हूँ। इस फ़ोल्डर में जो कि मेन डायरेक्टरी है मेरी, उसमें एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है और इंडेक्स की फ़ाइल के साथ मैंने एक फ़ोल्डर 1 बनाया है। तो सबसे पहले तो हायरार्की समझ लें। मेन फोल्डर में मेरे पास दो चीज़ें हैं, index.php और फोल्डर 1। फोल्डर 1 में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिर दो चीज़ें हैं, एक फोल्डर 1.php, एक फोल्डर 2। अब फोल्डर 2 में जाने के बाद मेरे पास एक और php की फ़ाइल है। यहाँ से भी आप देख लें। सबसे पहले तो मेरे पास अनटाइटल्स के फोल्डर में index 1 और फोल्डर 1 है। फोल्डर 1 को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो उसमें मेरे पास फोल्डर 2 और फोल्डर 1.php है। फिर फोल्डर 2 में मेरे पास एक फोल्डर 2.php की एक फ़ाइल है। होपफुली आपको डायरेक्टरी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपने जैसे कि रेफरेंस देने, लिंक जो करते हैं आप, रेफरेंस देते हैं, वो आपने सीखा हुआ है कुछ इस तरह से कि अगर यहाँ पर एंकर टैग में लगाता हूँ क्लिक मी, तो यहाँ पर आप जो रेफरेंस देंगे वहाँ पर ये चला जाएगा। तो फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोल्डर 1 की फ़ाइल में चला जाऊँ, फोल्डर 1 में जाऊँ और फिर फोल्डर 1.php की फ़ाइल में चला जाऊँ। तो सिंपली आपको इसका तरीका पता है। मैं फोल्डर 1 लिखूँगा, \फोल्डर1.php लिखूँगा तो ये उसकी फ़ाइल पे चला जाएगा। अब जब इधर जाकर मैं इसको रिफ़्रेश करके क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर 1 में चला गया। अब यहाँ से आपको ये भी पता है कि फोल्डर 1 में जो फोल्डर 2 पड़ा है उसके अंदर कैसे जाना है और उसके अंदर की फ़ाइल को जो कि फोल्डर 2.php है उसको कैसे एक्सेस करना है। तो वो भी सिंपल ऐसे ही, आप यहाँ पर फोल्डर 2 और फोल्डर 2.php लिखेंगे तो आपके पास फोल्डर 2 की फ़ाइल भी एक्सेस हो जाएगी। इसको रिफ़्रेश करें, क्लिक करें और ये फोल्डर 2 के ऊपर चला गया। तो इतना काम तो आपको आता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी फ़ाइल जो है, आपने फोल्डर 1 से जाना है, आपने index.php के ऊपर। फोल्डर 1 की फ़ाइल है आपके पास, आपने जाना है index.php जो कि मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ये फोल्डर 1 है मेरे पास, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको एम्प्टी कर दें। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते index.php। आप यहाँ पर इस तरह से नहीं जा सकते। अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा फोल्डर 1 और फोल्डर 1.php की फ़ाइल पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, फोल्डर 1.php। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें एरर जनरेट कर रहा है। मैं नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, इस तरह नहीं जा सकते हम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर डबल डॉट \, लगाना पड़ेगा। अब ये डबल डॉट \, करता क्या है, अब ये डबल डॉट \, जो है ये आपको एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता है। जैसे बिल्कुल आप विंडोज़ में फ़ोल्डर खोलते रहते हैं और फिर आप जब बैक पे क्लिक करते हैं तो वो एक एक फ़ोल्डर करके पीछे जाता है। ये भी एज इट इज़ आपका ऐसे ही करता है कि आपको एक फ़ोल्डर उसके पिछली डायरेक्टरी में ले जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारी जो, क्योंकि ये फोल्डर 1 है किस में, मेन डायरेक्टरी में, तो फोल्डर 1 से मैं पीछे गया और पीछे मैं मेन डायरेक्टरी में आके इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, index.php को। इसको अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मेन पेज पे ले जाएगा। ठीक है, मेन पेज पर आ गया मैं। अब क्या करना है, अब समझें कि मैं चाह रहा हूँ कि फोल्डर 2 से मैं मेन पेज पर आऊँ या फोल्डर 2 से फोल्डर 1 में आऊँ। तो कैसे करेंगे, इसको कॉपी कर लें, फोल्डर 2 की फ़ाइल ओपन कर लें। फोल्डर 2.php याद रखें, फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर 2 का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है ये। तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट फोल्डर 1 की फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो कि फोल्डर 1.php है। तो उसके लिए आपको जस्ट वैसे ही डबल डॉट \, और यहाँ पर फोल्डर 1.php लिखना है और आपके ये एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पर फोल्डर 2 की फ़ाइल को एक्सेस कर लेते हैं, फोल्डर 2 अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में परेशान ना हो जाइए क्योंकि मैंने आपको इस सीरीज़ में नहीं करवाया। ये PHP के असल में जैम से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप जस्ट इसी को चेक करें, ये आप इसके ऊपर ना जाइएगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ।
अब फोल्डर 2 में हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर 1 में आ जाएगा। अब दोबारा अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोल्डर 2 से मैं फ़ोल्डर 1 में जाऊँ तो फिर क्या होगा, क्योंकि डबल डॉट बैक स्लैश तो सिर्फ एक डायरेक्टरी मुझे पीछे लेकर जाएगा, ज़्यादा डायरेक्टरी तो मुझे पीछे लेकर जाएगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डबल डॉट बैक स्लैश फिर डबल डॉट बैक स्लैश, आप एक एक डायरेक्टरी पीछे आते जाएंगे। अगर आपके पास एक और डायरेक्टरी है आप फिर डबल डॉट बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फ़ोल्डर 2 के बाद फ़ोल्डर 1 और उसके बाद मेन डायरेक्टरी है। अच्छा, अब मैं इंडेक्स को हासिल करूँगा क्योंकि मैं मेन डायरेक्टरी में आ गया हूँ, 2 दफ़ा पीछे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट PHP लिखूँगा, यहाँ पर जाऊँगा बैक स्लैश फोल्डर 2 पे, रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक भी करूँगा तो ये मेन पेज पे मुझे लेकर जाएगा। होपफुली आपको इसका समझ आई होगी क्या काम हो रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक बार अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में।